वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बिहार में फिर से शराब चालू। अभी अपडेट निकल के आ रहा है कि श्री नीतीश कुमार जी के तरफ से इस आदेश को जारी किया गया कि फिर से यानी आप सभी को पता है बिहार में फिर से शराब चालू होने वाली है, क्योंकि सोशल मीडिया पे काफी चर्चा का विषय बना है। और आप सभी को पता है अगले महीने यानी होली का त्यौहार है, जो कि होली के मौके पर फिर से शराब को लागू होने की बात चल रही है। और इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है और इसे कब से लागू कर दी जाएगी, मैं सारी अपडेट देने वाला हूं। इसीलिए बने रहिए पूरी वीडियो के एंड तक। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में जो शराब बंदी लागू की गई थी अप्रैल 2016 में पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दी गई थी, क्योंकि इसके काफी नुकसानात गए थे और इसमें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा में काफी गिरावट आई थी, जिसके कारण सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए, आर्थिक समस्याओं को देखते हुए, सभी परिवार की आर्थिक और सुरक्षा को देखते हुए और शिक्षा की कमी के कारण सरकार ने इस पे प्रतिबंध यानी रोक लगा दी। अब हम बात करने वाले हैं इसके प्रतिबंध में और इसके रोक और इसके चालू करने के लोग कौन कौन से समर्थन है, क्योंकि आपको पता है जब से बिहार में शराब बंद की गई तो फिर से वहां पे दूसरे राज्यों से तस्करी होने लगी थी, यानी दूसरे राज्यों से मंगाया जा रहा था। चोरी छुपे बिहार में फिर से शराब बिकी जा रही थी, वहां पे सेलिंग हो रही थी। मगर अब हम बात करने वाले हैं कि क्या अपडेट निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि बिहार में जो अप्रैल 2016 में पूर्ण शराब बंदी लागू की गई थी, यह निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा लागू की गई थी। यानी बिहार के राज्य सरकार और मुख्यमंत्री जो है श्री नीतीश कुमार जी हैं और इस पे प्रतिबंध उन्होंने लगाया था। जैसे कि इसका उद्देश्य ये था कि सामाजिक सुरक्षा यानी आपको सामाजिक सुधार, महिलाओं को सशक्तिकरण और पारिवारिक स्थिरता को बढ़ावा देना। यानी परिवार में आपको पता है अगर कोई व्यक्ति मजदूरी करके कमा कर आता है और अगर परिवार में उसके आर्थिक समस्या है, अगर वो शराब यानी गलत नशे में अपने पैसे को खर्च कर देता है तो उस आर्थिक तरीके से कमजोर हो जाता है और अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाता है, जिसके कारण ये इस केस को सरकार तक पहुंचाई गई और इस पे सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दी, जिसके कारण शराब बंदी लागू कर दी गई। यानी 1 अप्रैल 2016 से लागू कर दी गई। अब हम बात करेंगे शराब बंदी लागू करने के प्रमुख कारण क्या थे और इसे क्यों लागू की गई थी। क्योंकि आपको पता है इस प्रतिबंध को इसलिए लागू की गई थी क्योंकि घरेलू अहिंसा ज्यादा हो चुकी थी, क्योंकि घर में ज्यादा हिंसा होने के कारण इसे रोक लगा दी गई। और यहाँ पे मजदूर की आय का शराब में खर्च होना, अगर कोई व्यक्ति कमाता था तो वो गलत चीजों में अपने पैसे को खर्च कर देता था। परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होना, यानी परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। महिलाओं और बच्चों की असुरक्षा, यानी महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल पा रही थी और परिवार में अपने बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे पा रहे थे। सामाजिक अशांति और समाज में काफी ज्यादा समस्या आ चुकी थी, जिसके कारण सरकार इस पे आदेश को जारी की और पूरे तरीके से बिहार में शराब को बंद कर दिया गया। महिला समूहों और यहाँ पे जनपदवाद का प्रभाव, यानी महिलाओं का प्रभाव काफी ज्यादा इस पे रहा, क्योंकि महिलाओं सशक्तिकरण बन सके, इसी वजह से सरकार ने शराब बंद कर दी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पृष्ठभूमि के बात करते हैं। जैसे कि अप्रैल 2026 में शराब बंदी पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी, जो कि अब इसके समर्थन कौन है और आप सभी का राय क्या है। क्या फिर से बिहार में शराब लागू होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? अपना राय जरूर कमेंट में हमें बताएं, क्योंकि परिवारों में बजट बढ़ी, यानी जब से शराब बंद हुई है परिवार में काफी बजट आई है, आर्थिक सामाजिक सुरक्षा काफी इसमें बढ़ोतरी हुई है, जिसको देखते हुए बच्चों की शिक्षा पर ध्यान बढ़ा, यानी बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दिए, उनके पेरेंट्स बच्चों की अपनी शिक्षा में बढ़ोतरी हुई और अपने आगे से आगे उनके शिक्षा देने की हौसला को अफजाई किया। जैसे कि घरेलू हिंसा में कमी की रिपोर्ट, गांवों में अपेक्षाकृत शांति का माहौल, गांव में शांति का माहौल बना
अब हम बात करते हैं समय के साथ सामने आई समस्या। कौन कौन से समस्याएं आए थे, जैसे कि सीमावर्ती राज्यों से तस्करी में वृद्धि, यानी दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में तस्करी की जा रही थी। बिहार में शराब तस्करी होने लगी। अवैध शराब नेटवर्क की सक्रिय, यानी अवैध तरीके से इसकी नेटवर्क काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसको देखते हुए श्री नीतीश कुमार जी ने इस अपडेट को जारी किया। जहरीली शराब की घटनाएं, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं कि जो कि जहरीली शराब पीने की वजह से उनकी मृत्यु हो चुकी थी, जिसको देखकर सरकार ने इस पे प्रतिबंध लगाया। निर्देश लोगों पर कार्रवाई के आरोप, यानी जो व्यक्ति सही है उस पे आरोप लगाया गया, उन्हें जेल भेज दिया गया, जिसके कारण शराब को बंद कर दी गई। जेलों और अदालतों पर बढ़ता दबाव, यानी ये केस ज्यादा जेल और केस सुप्रीम कोर्ट तक गई, जिसको देखकर पटना हाई कोर्ट ने इस पे प्रतिबंध पूरे तरीके से घोषित किया कि बिहार में अब से शराब की तस्करी, शराब की बिक्री नहीं होना चाहिए। राज्य के राजस्व में गिरावट, यानी आप सभी देख सकते हैं राज्य के राजस्व में भी इसकी गिरावट हुई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे शराबबंदी समाप्त यानी संशोधित करने के संभावित कारण। यहाँ पे संभावित कारण यह है कि अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता, यानी जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, शराब की बिक्री कर रहे हैं, उन पे यहाँ पे आवश्यकता है कि उस पे नियंत्रण की जाए। राजस्व व्यवस्था को मजबूत करना, कानून के दुरुपयोग को रोकना, क्योंकि कानून भी इसमें गलत तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत से ऐसे पुलिस व्यक्ति हैं जो कि इसमें शराब जहां पे यहाँ पकड़ी जाती है वहां पे गलत तरीकों से रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ देते हैं। कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए शराब को बंद किया गया। बदलती परिस्थितियों के अनुसार यहाँ पे नीति में संशोधन, यानी बदलते गए सामाजिक सुरक्षा अच्छी होने लगी, और जब शराब बंद की गई तो महिलाओं को सशक्तिकरण और बच्चों को शिक्षा ज्यादा मिलने लगी। अब हम बात करेंगे इसके समर्थन में कौन है और विरोध में कौन है। तो यहाँ पे समर्थन और विरोध के तर्क हम देने वाले हैं। यहाँ पे पूर्ण प्रतिबंध से काला बाजार बढ़ा, यानी जो समर्थन में थे यहाँ पे काला बाजार ज्यादा होने लगी। नियंत्रण लाइसेंस प्रणाली अधिक व्यवहारिक, उसके बाद सख्त निर्णय, यहाँ पे निगरानी और कर प्रणाली से बेहतर नियंत्रण संभव। अब हम बात करेंगे विरोध में कौन कौन से व्यक्ति हैं। जैसे कि विरोध के यहाँ पे शराबबंदी से सामाजिक सुधार हुआ, क्योंकि शराब बंद हुई तो इसमें काफी ज्यादा समाज में सुरक्षा प्रदान होने लगी, या घरेलू हिंसा में कमी आई क्योंकि घर में झगड़े लड़ाई कम होने लगे। उसके प्रतिबंध को हटा दिया जाए तो फिर से जैसे कि यहाँ पे पुराने हालात लौट सकते हैं, यानी पहले की जैसे फिर से आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आपको, फिर से आपको शिक्षा में गिरावट आ जाएगी, फिर से महिलाओं को फिर से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे पारदर्शी एवं संतुलित लाइसेंस व्यवस्था, अवैध कारोबार पर कठोर कार्रवाई, यहाँ पे नशा मुक्ति केंद्रों को सशक्त करना, यानी जो भी केंद्र है जो नशे का केंद्र है उस पे सशक्तिकरण किया गया, उस पे कार्रवाई की गई कि आप अपने जहरीली पदार्थ को नहीं बेच सकते हैं। जन जागरूकता अभियान, फिर इस अभियान को चालू की गई। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, यानी महिलाओं में ज्यादा सशक्तिकरण और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा मिलने लगी, जिसके कारण श्री नीतीश कुमार जी ने फिर से शराब को बंद कर दी गई। अब यहाँ पे अपडेट निकल के आ रहा है क्या फिर से शराब लागू होने की संभावना है, जो कि होली से पहले इसे लागू करने की संभावना चल रही, जो कि काफी चर्चा का विषय बन चुका है। क्या आप सभी अपना जरूर कमेंट में राय दें, क्या बिहार में फिर से शराब लागू होना चाहिए या फिर पूरी तरीके से जो भी गलत तरीके से तस्करी हो रही है या पूरी तरीके से प्रतिबंध हो जाना चाहिए। अपना राय जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।